कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शरीर के अंदर कुछ चुपचाप हमारी एनर्जी खींच रहा है। हम अच्छा खाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, फिर भी थके रहते हैं। ये एक साइलेंट अटैक जैसा है। बिल्कुल। और हो सकता है इसका विलेन हमारे पेट में ही छिपा हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पेट के कीड़े एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करने में ही अजीब लगता है। हाँ, लेकिन ये हमारी सेहत को अंदर ही अंदर खोखला कर सकती है। स्किन की चमक से लेकर हमारे मूड तक सब कुछ इससे जुड़ा है। तो आज इसी छुपे हुए दुश्मन की जासूसी करते हैं। ये हमारे शरीर में घुसते कैसे हैं, इनके रहने से क्या क्या गड़बड़ होती है, और सबसे जरूरी, इन्हें बाहर का रास्ता कैसे दिखाया जाए। हाँ, चलिए इस गुत्थी को मिलके सुलझाते हैं। राइट। तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में यही आ रहा है कि आखिर ये आते कहाँ से हैं? ये सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमारी रोज की आदतों में ही छिपा है। पर हम तो अच्छा खाना ही खाते हैं, मतलब दाल रोटी सब्जी, इसमें कीड़े कहाँ से आएंगे? दाल रोटी में नहीं, पर कच्ची खाई जाने वाली चीजों में। जैसे कि सोचिए, सड़क किनारे मिलने वाला सलाद, किसी जूस वाले की दुकान पर रखे कटे हुए फल, या वो सब्जियां जिन्हें हम बस बहते पानी के नीचे रखकर सोच लेते हैं कि धुल गई। बिल्कुल। अच्छा, मतलब जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो रोज सलाद खाते हैं, वो भी रिस्क पर हैं। मुझे तो लगा था ये सिर्फ जंक फूड खाने वालों की प्रॉब्लम होगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एक बड़ा दिलचस्प केस था एक लड़के का। वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस था, जिम जाता था और रोज प्लेट भरकर सलाद खाता था। लेकिन कुछ महीनों बाद वो कमजोर होने लगा, थका थका रहने लगा। लेकिन क्यों? वो तो सब कुछ सही कर रहा था। वही तो। बाद में पता चला कि वो सब्जियों को ठीक से धोता नहीं था, बस पानी के नीचे एक बार घुमा लिया। उन सब्जियों पर कीड़ों के जो अंडे चिपके थे, जो आंखों से दिखते भी नहीं, वो सीधे उसके पेट में चले गए। अरे बाप रे! उसका अच्छा इरादा गलत तरीके की वजह से उसी पर भारी पड़ गया। ये तो डराने वाली बात है। मतलब सिर्फ अच्छा खाना काफी नहीं, उसे सही तरीके से साफ करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है पानी, दूषित पानी। ओहो, ये तो इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टैंक का पानी जो महीनों से साफ ना हुआ हो, किसी भी ठेले पर किसी भी सोर्स से आया हुआ पानी, या घर में मटके का पानी जो कई दिनों से खुला पड़ा हो। बिल्कुल। सोचिए, तेज गर्मी पड़ रही है और सड़क पर गन्ने के जूस की दुकान दिख गई। हाँ, मन तो करेगा ही पीने का। लेकिन वो 2 मिनट की ठंडक, अगर उसका पानी साफ नहीं हुआ तो 2 महीने की तकलीफ बन सकती है। ये बात तो 16 आने सच है। 2 मिनट के मजे के लिए इतना बड़ा रिस्क कौन ले? सही बात है। और तीसरा रास्ता, मुझे लगता है वो भी हमारी किसी आदत से ही जुड़ा होगा। हाँ, तीसरा रास्ता सबसे पर्सनल है, हमारे अपने गंदे हाथ। अच्छा। खासकर बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद बिना साबुन के हाथ धोना, या फिर हमारे नाखून। नाखूनों से कैसे? बच्चों के बारे में सोचिए, वो बाहर मिट्टी में खेलते हैं, पार्क में झूलों को पकड़ते हैं, और हर तरह की गंदगी उनके नाखूनों में फंस जाती है। हाँ, ये तो है। कीड़ों के अंडे बहुत छोटे होते हैं, वो वहीं चिपक जाते हैं। फिर बच्चा घर आकर उन्हीं हाथों से चिप्स का पैकेट खोलकर खाने लगता है। और अंडे सीधे पेट में? बिल्कुल। मतलब खाना, पानी और हाथ, ये तीनों हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। जरा सी लापरवाही और प्रॉब्लम शुरू। सही पकड़ा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक रिमाइंडर है कि छोटी छोटी आदतें हमारी सेहत पर कितना बड़ा असर डालती हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये अंदर कैसे आते हैं, पर मेरे दिमाग में एक और सवाल घूम रहा है। पूछिए। हमारा पेट तो एसिड बनाता है, वो तो कहते हैं कीलों को भी गला सकता है। तो ये कीड़े वहाँ जिंदा कैसे बच जाते हैं? हमारा शरीर इनसे लड़ता क्यों नहीं है? क्या बात है, ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इसके लिए एक मजेदार एनालॉजी है। ये कीड़े हमारे शरीर को अपना 5 स्टार होटल समझ लेते हैं। होटल, ये अच्छा था। मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिल्कुल। उन्हें रहने के लिए गर्म, नरम और सुरक्षित जगह चाहिए, और टाइम पे खाना भी। हमारी आंतें, मतलब इंटेस्टिन्स, उनके लिए परफेक्ट लोकेशन है। अब सवाल ये है कि वो वहाँ टिक कैसे पाते हैं? हाँ। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, जैसा आपने कहा, पेट का एसिड, लेकिन जब वो कमजोर पड़ जाए। अच्छा, तो पेट का एसिड हमेशा एक जैसा पावरफुल नहीं रहता? नहीं, हमारा खान पान, तनाव, ठीक से नींद न लेना, ये सब पेट के एसिड को कमजोर कर सकते हैं। ओके। नॉर्मली ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि खाने के साथ आए ज्यादातर बैक्टीरिया और अंडों को गेट पर ही खत्म कर देता है। ठीक है, लेकिन जब ये एसिड कमजोर होता है तो ये अंडे बचकर आंतों तक पहुंच जाते हैं। समझ लीजिए होटल का सिक्योरिटी गार्ड ही सो रहा है। और दूसरा कारण, क्या हमारी इम्यूनिटी का भी कोई रोल है इसमें? सबसे बड़ा रोल उसी का है। अगर किसी को बार बार सर्दी जुकाम या कोई और इन्फेक्शन होता है तो ये संकेत है कि उसकी इम्यूनिटी, यानी शरीर की सेना कमजोर है। बिल्कुल।
ऐसे में जब ये कीड़े अंदर आते हैं तो शरीर की सेना उनसे लड़ ही नहीं पाती और वो आराम से अपना घर बसा लेते हैं। मतलब एक तो सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ है और ऊपर से अंदर की सेना भी लड़ने को तैयार नहीं है। एकदम सही। और तीसरा कारण इन दोनों को मिला देता है, साफ सफाई की आदतों में कमी। अच्छा। अगर आप लगातार बाहर से दुश्मन भेजते रहेंगे और अंदर का सिस्टम भी कमजोर है तो ये उनके लिए खुली दावत जैसा है। ये सब कुछ तो अंदर ही अंदर हो रहा है, तो किसी को पता कैसे चलेगा? मतलब शरीर कोई सिग्नल, कोई वार्निंग साइन देता है? देता है और बहुत सारे देता है, बस हम उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है ये तो नॉर्मल है, काम का स्ट्रेस होगा या कुछ गलत खा लिया होगा। लेकिन ये असल में शरीर की मदद की पुकार होती है। तो क्या है वो पुकार? वो कौन से लक्षण हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? सबसे पहला और आम लक्षण है सुबह उठते ही पेट में हल्का दर्द, मरोड़ या बहुत ज्यादा गैस बनना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कीड़े रात में जब हम सो रहे होते हैं तब सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा। उनकी रात की पार्टी का असर हमें सुबह महसूस होता है। मैंने सुना है कि भूख लगने पर भी पेट में अजीब सी जलन होती है। हाँ, ये दूसरा बड़ा संकेत है। जब पेट खाली होता है तो बहुत तेज भूख के साथ पेट में जलन या काटने जैसी फीलिंग होती है। ओह। ऐसा लगता है जैसे पेट में कुछ घूम रहा है। इसका सीधा कारण ये है कि वो कीड़े आपके खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये सुनकर ही अजीब लग रहा है। एक और चीज जो मैंने सुनी है वो तो सीधे सीधे हमारी जेब पर असर करती है, वजन का न बढ़ना। आपने सही सुना, ये तीसरा संकेत है। आप चाहे कितना भी महंगा खाना खाएं, बादाम, अखरोट, फल, सब कुछ, लेकिन शरीर को लगता ही नहीं। वजन या तो कम होने लगता है या बढ़ता ही नहीं। सीधी सी बात है, आप पैसा खर्च कर रहे हैं और आपके खाने का पोषण कोई और चुरा रहा है। ये तो सरासर पैसे की बर्बादी है। बिल्कुल। मतलब चाहे अंबानी हो या आम आदमी, अगर पेट में कीड़े हैं तो उसका महंगा खाना भी वेस्ट हो रहा है। सही बात है। इसका असर क्या हमारी स्किन पर भी दिखता है? बिल्कुल। ये चौथा संकेत है, त्वचा का डल हो जाना, चेहरे पर बार बार पिंपल्स निकलना और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। ऐसा क्यों होता है? ये कीड़े शरीर में जो टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं, हमारा शरीर उन्हें स्किन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। मतलब लोग हजारों रुपए स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर खर्च कर देते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम पेट में होती है। बिल्कुल। एक और बहुत अजीब लक्षण है रात में दांत पीसना, जिसे टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं। हाँ, लोगों को लगता है ये तनाव की वजह से है। तनाव एक कारण हो सकता है, लेकिन पेट के कीड़ों की मौजूदगी से जो बेचैनी और इरिटेशन होती है वो भी इसका एक बड़ा कारण है। और इसके अलावा पाचन से जुड़ी समस्याएं तो हैं ही, कभी लूज मोशन, कभी कब्ज, और इन सब का मिला जुला असर होता है आखिरी और सबसे आम लक्षण पर, हमेशा थका हुआ महसूस करना। मतलब बिना कोई मेहनत वाला काम किए भी ऐसा लगना जैसे शरीर में जान ही नहीं है। बिल्कुल। एक महिला का केस था, वो सालों से थकान और कमजोरी से परेशान थी। उसे लगा उसे आयरन की कमी है। अच्छा। उसने महंगे से महंगे आयरन सप्लीमेंट्स लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। फिर क्या हुआ? बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उसके पेट में हुकवर्म थे, जो आंतों से चिपककर खून चूसते हैं। अरे। वो जो भी आयरन खा रही थी वो कीड़े खा जाते थे। जैसे ही उसका डीवॉर्मिंग का इलाज हुआ, सब ठीक हो गया होगा। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उसकी एनर्जी वापस आ गई, चेहरा खिल गया। तब उसे समझ आया कि वो सालों से गलत जगह पर इलाज ढूंढ रही थी। वाह, ये दिखाता है कि असली कारण को समझे बिना हम बस लक्षणों का इलाज करते रहते हैं। बिल्कुल। ये सब सुन के थोड़ी चिंता हो रही है। अब सीधा समाधान पर आते हैं। प्रॉब्लम समझ ली, अब एक्शन का टाइम है। इनसे छुटकारा पाने का सबसे सीधा और असरदार तरीका क्या है? हाँ, अब एक्शन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे प्रभावी तरीका है डीवॉर्मिंग की दवा। हाँ। ये साइंस का सीधा जवाब है इस प्रॉब्लम का। अच्छा, ये वही दवा है जो स्कूलों में बच्चों को दी जाती है? बिल्कुल। वयस्कों के लिए सबसे आम और असरदार दवा है एल्बेंडाजोल 400 mg। इसका कोर्स कैसा होता है? बहुत सरल है। एक गोली आज लेनी होती है और दूसरी ठीक 14 दिन बाद। 14 दिन का गैप क्यों? ताकि जो अंडे पहले डोज में नहीं मरे, उनसे निकले कीड़े भी दूसरी डोज में खत्म हो जाएं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात हमें अपने सुनने वालों को बतानी चाहिए। जरूर। ये जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है। कोई भी दवा, खासकर बच्चों के लिए, हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक हो सकता है। आपने बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात कही। डॉक्टर की सलाह सबसे ऊपर है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे समाधान पर, जो दवा से भी ज्यादा जरूरी है, घर का रूटीन बदलना। अच्छा? क्योंकि दवा तो कीड़ों को एक बार मार देगी, लेकिन अगर हमारी आदतें वही रहीं तो वो मेहमान बनकर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए वो आइडियल रूटीन? सुबह की शुरुआत करें खाली पेट गर्म पानी और 1 चम्मच अजवाइन के साथ।
ये पाचन को दुरुस्त करता है और कीड़ों के लिए माहौल खराब करता है। और नाश्ते में? नाश्ते में कोई भी एक फल, लेकिन अच्छी तरह धोकर, और कोशिश करें कि दिन में मीठा कम और सलाद जैसी फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं। और रात के लिए कोई खास टिप? रात का खाना हमेशा हल्का रखें और सोने से पहले 1 कप गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर पिएं। हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। ये कीड़ों को पसंद नहीं आती? बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये तो बहुत आसान और घरेलू उपाय है। क्या कुछ ऐसे खास फूड्स भी हैं जो सीधे कीड़ों पर हमला करते हैं? हाँ, इन्हें नेचुरल डीवॉर्मर भी कह सकते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है लहसुन। कच्चा लहसुन? हाँ, सुबह खाली पेट कच्ची लहसुन की 1-2 कली खाना बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा कद्दू के बीज और पपीते के बीज। 1 मिनट, पपीते के बीज? वो तो हम कूड़े में फेंक देते हैं। सच में? हाँ सच में, अगली बार से मत फेंकिएगा। लेकिन क्यों? इसके पीछे पक्का विज्ञान है। पपीते के बीजों में पपेन नाम का एक खास एंजाइम होता है। अच्छा। ये एंजाइम कीड़ों की बाहरी सुरक्षा परत को गला देता है, जिससे वो मर जाते हैं। बस थोड़े से बीज, मतलब आधा चम्मच पीसकर पानी के साथ लेने होते हैं। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब जिस चीज को हम कचरा समझते हैं वो असल में दवा है। कमाल है। और क्या है इस लिस्ट में? अजवाइन और काला नमक का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, और नारियल पानी। अच्छा। ये न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट करता है, बल्कि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो कीड़ों की ग्रोथ को रोकते हैं। तो एक तरफ दवा है, दूसरी तरफ ये घरेलू नुस्खे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिनसे बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चौथा और आखिरी पॉइंट यही है कि किन चीजों से परहेज करना है। जैसे? इसमें सबसे ऊपर है तला हुआ स्ट्रीट फूड, अधपके अंडे या मांस, कटे हुए फल बेचने वालों से फल खरीदने से बचें, और सबसे जरूरी मीठा। हाँ, चीनी और मैदे से बनी चीजें। मतलब कीड़ों की भी शुगर क्रेविंग होती है? हमसे भी ज्यादा। आप जितना मीठा खाएंगे, आप उन्हें उतनी ही बड़ी दावत देंगे। चीनी उनका पसंदीदा खाना है। ठीक है, तो इलाज हो गया, दवा ले ली, रूटीन बदल लिया, पर ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म कैसे हो? मतलब ये मेहमान बार बार लौट कर ना आए, इसका परमानेंट जुगाड़ क्या है? रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। सही बात है। और इसके लिए कुछ सरल नियम हैं, जिन्हें अगर आदत बना लिया जाए तो ये समस्या हमेशा के लिए दूर रह सकती है। प्लीज बताइए, क्या है वो नियम? नियम नंबर 1, साल में 2 बार यानी हर 6 महीने में डीवॉर्मिंग कराएं। ओके। और सबसे जरूरी बात, जब भी कराएं तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ कराएं, दादा दादी से लेकर बच्चों तक। क्यों? अगर एक भी सदस्य छूट गया तो इन्फेक्शन घर में बना रहेगा और दूसरों को भी वापस हो सकता है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ये एक टीम एफर्ट है, सोलो मिशन नहीं। नियम नंबर 2, हर सब्जी और फल को, खासकर जिन्हें कच्चा खाना है, उन्हें सादे पानी से नहीं बल्कि नमक वाले गुनगुने पानी में कुछ देर डुबो कर रखें और फिर धोएं। ये तो बहुत आसान है, छोटी सी आदत जो बड़ा बदलाव ला सकती है। नियम नंबर 3, पानी हमेशा फिल्टर किया हुआ या आरओ का ही पिएं। अगर बाहर हैं और पानी पर शक है तो बोतल बंद पानी ही पिएं। कोई रिस्क नहीं। बिल्कुल। नियम नंबर 4, बच्चों के लिए है, उनके नाखून हमेशा छोटे और साफ रखें। और आखिरी नियम, मुझे लग रहा है ये कई लोगों का दिल तोड़ने वाला है। हाँ, नियम नंबर 5, स्ट्रीट साइड मिलने वाली पानी पूरी या गोलगप्पे नहीं। कीड़ों के इन्फेक्शन का सबसे बड़ा और खतरनाक सोर्स माने गए हैं, क्योंकि उसमें इस्तेमाल होने वाला पानी और चटनी अक्सर दूषित होते हैं। उफ, ये तो सीधा सबसे बड़ी कमजोरी पर ही वार कर दिया। मतलब पानी पूरी को अलविदा कहना पड़ेगा। अलविदा नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी है। अगर खाना ही है तो किसी बहुत साफ सुथरी और भरोसेमंद जगह पर ही खाएं, जहां आप जानते हैं कि वो साफ पानी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं। सही बात है। तो आज की इस पूरी बातचीत से मुझे जो सबसे बड़ी बात समझ आई है वो ये है कि पेट के कीड़े एक छोटी मोटी खुजली जैसी समस्या नहीं है। ये एक धीमे जहर की तरह है। ये चुपके से हमारे शरीर को अंदर से खोखला करते हैं, हमारी ऊर्जा छीनते हैं, हमारे चेहरे की चमक छीनते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और इसीलिए अगर आज बताए गए लक्षणों में से कई लक्षण आपको खुद में या परिवार में किसी को महसूस हो तो उसे चलता है कहकर नजरअंदाज न करें। उस पर ध्यान दें, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलें और तुरंत एक्शन लें, क्योंकि एक स्वस्थ पेट का मतलब है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग और एक खुशहाल जिंदगी। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। जरा सोचिए, हमारी रोज की कौन सी एक छोटी सी आदत है, सिर्फ एक, जिसे बदलकर हम न केवल इस समस्या से बल्कि कई और बीमारियों से भी बच सकते हैं।
शायद जवाब हमारे हाथ धोने के तरीके में, सब्जी काटने से पहले उसे धोने में, या फिर सड़क पर उस एक गिलास जूस को ना कहने में ही छिपा हो।